तो हम क्या बात कर रहे थे आज? फंक्शन की, है ना? तो मॉडेबल, एवरीथिंग फाइन, ओके। सो फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टेकिंग ओवर हियर one machine function, like you can say assume as a machine, so this machine is there, okay, and you are giving some input, है ना? एक मशीन है जिसमें क्या कुछ चीज इनपुट दे रहे हो, तो आफ्टर कुछ मशीन में कुछ प्रोसेस होने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? प्रोसेस होने के बाद एक आउटपुट निकलेगा. क्या निकलेगा? आउटपुट. जो कि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट है. क्या है? आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है ना? ये एनालॉजी समझ में आई? तो सिमिलर टू दिस फंक्शन है. क्या है? फंक्शन है. जैसे कि आप y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो. क्या लिखते हो? y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो. तो यहाँ पर इनपुट क्या है आपका? x है. क्या है? x इज द इनपुट. और ये एफ एक्स टाइप का जो मशीन है एफ एक्स काइंड ऑफ, इसमें क्या होगा? एक प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या निकलेगा? आउटपुट में y निकलेगा. ये एनालॉजी को आपको याद रखना है. क्या रखना है? एनालॉजी को याद रखना है. आगे जाके आपको बहुत, हाँ, इससे समझने आना पड़ेगा. तो अब कहने का मतलब क्या है, एनालॉजी का उपयोग क्या है? देखो आप, तो इस मशीन जो है आपके, जो प्रोसेस करने के लिए आप डालोगे, तो उस ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी मशीन में डाल दोगे आप, है ना? इनपुट जब मशीन में आप प्रोसेस करने के लिए दोगे, तो क्या कुछ भी डाल दोगे मशीन में? कुछ भी एक चीज अगर डाल दोगे मशीन में, तो क्या होगा? मशीन खराब हो जाएगा. करेक्ट? करेक्ट. तो क्या करेंगे? मशीन में कुछ भी नहीं डालेंगे ना. एक पार्टिकुलर उसका रॉ मटेरियल होता है. किसी भी इंडस्ट्री में कुछ प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ गुड्स निकालने के लिए हमें कुछ पार्टिकुलर टाइप का रॉ मटेरियल देना पड़ता है, जिससे कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो, अगर मान लो आपको क्या बनाना है? कॉफी बनाना है. क्या बनाना है? कॉफी बनाना है. तो कॉफी की मशीन आती है. कॉफी बनाने के लिए क्या करते हो आप? इसमें इनपुट के रूप में क्या डालते हो? क्या डालते हो आप इसमें? मिल्क. कॉफी पाउडर. मिल्क प्लस कॉफी पाउडर डालते हैं आप, है ना? और यहाँ से इसमें कुछ रहता है अंदर, जो प्रोसेस होता है मशीन में, और मशीन में हॉट होता है, बाकी सारी चीज़ों के प्रोसेस होकर क्या निकलता है आपको? कॉफी निकलती है, जो कि आप ड्रिंक करने में अच्छा लगता है. राइट? ये आपको निकलता है. ओवर हियर द रॉ मटेरियल व्हिच यू आर प्रोवाइडिंग इज कॉल्ड मिल्क प्लस कॉफी, एंड हियर द प्रोडक्ट यू आर गेटिंग इज कॉफी. सो इट इज आपका रिजल्ट आ गया, है ना? ये बात समझ में आ रही है आपको? इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो आगे हम बढ़ते हैं. ठीक है, तो इतनी बात अगर समझ, अगर हम इसी मिल्क में और कॉफी पाउडर न डालेंगे तो क्या कॉफी मिलेगा? अगर हम मिल्क प्लस कॉफी पाउडर इसमें न डालेंगे तो क्या कॉफी मिलेगा? नहीं मिलेगा. ठीक है, तो हमें एक चीज कंफर्म है कि हमें पार्टिकुलर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल ही डालना है. हमें एक बात कंफर्म है कि हमें मिल्क प्लस कॉफी पाउडर ही डालना है कॉफी मशीन में. अगर उसके जगह पर हम कुछ और डालेंगे तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना? या फिर एक कंडीशन और है कि मिल्क प्लस कॉफी पाउडर डालें और कॉफी ना मिले, तो आप क्या बोलेंगे? मशीन क्या हो गया? खराब है. मशीन क्या है? खराब है. दो कंडीशंस बनेगी कि मशीन खराब है, कॉपी की मशीन नहीं है. क्लियर है ना? इसका मतलब ये है कि आपको डिजायर्ड आउटपुट के लिए कुछ इनपुट्स हैं जो कि डिफाइंड किए गए हैं, उसी को डालने हैं. तो नाउ कंपेयरिंग दिस थिंग्स, जैसे आपने डोमेन और रेंज पढ़ा है, किसमें पढ़ा है? रिलेशंस में पढ़े हैं. तो उसी प्रकार से यहाँ पर, उसी प्रकार से जो आपने इनपुट दिया, इसको कंसिडर करते हैं क्या? इनपुट को हम कंसिडर करते हैं डोमेन से. क्या? कि हमारा डोमेन है. और जो आउटपुट निकला है, आउटपुट, उसको हम कंपेयर करेंगे कि आपका क्या है? रेंज है. क्या है? रेंज है. क्या है बेटा? रेंज है ना? तो वैसे डोमेन को नहीं देना है जो कि डिफाइन ना करे फंक्शन को. तो डोमेन क्या होगा? ऑलवेज जो वही रखेंगे जो कि मशीन को खराब ना करे, है ना? और रेंज क्या आएगा? जो भी डिजायर्ड आउटपुट आपका रहेगा, रेंज. ठीक है, एक बात क्लियर हो गई? एक बात क्लियर हो गई ये? ठीक है, ओके. अब अच्छे से फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. ये आपको एनालॉजी समझ में आ गई, तो इसके बाद यहीं पर छोड़ो, इसको हम आगे आके देखेंगे. तो ये फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन इज काइंड ऑफ मशीन और प्रोसेस बाय विच वी आर गेटिंग आउटपुट, कुछ इनपुट डालने पर, है ना? अब फंक्शन की कुछ कंडीशन है. ठीक है, तो आप रिलेशन जैसे पढ़े हो, रिलेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब रिलेशन देखो, रिलेशन क्या था? जब हम रिलेशन को डिफाइन किए थे, तो हमने देखा था कि जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था, वो क्या डिफाइन किया था? कुछ ऐसे डिफाइन किया था. देखो यहाँ पर, तो हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया था? रिलेशन को बोला था
एक यूनिवर्सल रिलेशन में डिफाइन किया था, ठीक है। रिलेशन को हमने बोला कि रिलेशन आर जो है सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। अगर हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं इफ आर इज डिफाइंड ओवर ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या होता है कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, या तो इक्वल हो सकता है सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो मतलब जो एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर में, ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर, कौन से ऑर्डर्ड पेयर के, उसी को हमने बोला था कि वो क्या है, रिलेशन है। अब रिलेशन को भी क्या बनेंगे, फंक्शन बोलेंगे, क्या, पार्टिकुलर रिलेशन, क्या, उसमें से कुछ रिलेशन जो होंगे सम रिलेशन, सम रिलेशन को क्या बोलेंगे हम यार, फंक्शंस। क्या है, फंक्शंस हैं। कुछ कंडीशंस देंगे फंक्शन होने के लिए, क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस देंगे और उस कंडीशंस को बोलेंगे कि फंक्शन हो गया। क्या हो गया, फंक्शन हो गया। गॉट माय पॉइंट। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ पार्टिकुलर रिजल्ट ऑफ, particular result of या स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, वी कैन से स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो अगर फंक्शन जो लिखेंगे तो फंक्शन भी क्या होगा, सबसेट होगा किसके, रिलेशन के, और रिलेशन जो सबसेट किसके है, ए क्रॉस बी के। ये एनालॉजी समझ में आया। हाँ यस। हाँ, सो यहाँ से एक बात क्लियर आती है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अंडरस्टूड माय पॉइंट, ओके, ठीक है। और एवरी रिलेशन is A cross B product, है ना, it is the ordered pair of A cross B, but every A cross B ordered pair product is not a relation। ये बात आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये बात समझ में आई आपको? हाँ, तो हमने दो चीज देखा यहाँ पर कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक प्रोसेस टाइप का मशीन है। जैसे आप बैकग्राउंड समझ लो, एनालॉजी हमने दिया पहले कि एनालॉजी समझना है फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है, इट इज लाइक अ, क्या है, एक मशीन काइंड ऑफ थिंग है। मशीन में क्या है, आप कुछ इनपुट डालोगे कुछ आउटपुट निकलेगा, तो इनपुट डालोगे तो आउटपुट आना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, इनपुट डालने पर आउटपुट आना ही चाहिए। एक कंडीशन ये हमने देखी थी, और हम वही इनपुट देंगे जो कि आउटपुट को हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड आउटपुट हो। तो फंक्शन क्या है, प्रोसेसिंग मशीन है। फंक्शन इज लाइक अ प्रोसेसिंग मशीन, ठीक है, ओके। हाँ, एंड सेकंड थिंग हमने क्या देखा कि फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन ओवर हियर, हाँ, सबसेट ऑफ रिलेशन, और रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो नाउ वी आर गोइंग अहेड एंड डिफाइनिंग द फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन करते समय हम लिखेंगे फंक्शन इज द रिलेशन, क्या है, फंक्शन इज द रिलेशन, इज द रिलेशन हैविंग, इज द रिलेशन in which जिसमें कि in which each pre-image has a unique, क्या, यूनिक प्री इमेज क्या होना चाहिए, यूनिक, each pre-image है जो यूनिक इमेज। इसका मतलब ये हो गया कि जैसा हमने फंक्शन में क्या बोल दिया कि फंक्शन क्या एक रिलेशन है जिसमें कि हर प्री इमेज का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। इसका मतलब समझो ऐसा हो गया कि आपने जब रिलेशन डिफाइन किया था उसमें क्या था, इसमें ये कंडीशंस नहीं देख, इसमें कंडीशन क्या हो गया आपका, अगर हम ध्यान से देखो तो यहाँ कंडीशन क्या दे दिया इन्होंने कंडीशन ये दिया है सर, इन्होंने क्या दिया है कि इच प्री इमेज, मतलब इच प्री इमेज का मतलब इच प्री इमेज, इसका मतलब ये हो गया सभी के क्या होने चाहिए। एक कंडीशन क्या होगा, उन्होंने बोला कि सबके क्या होने चाहिए, इमेज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं होगा फंक्शन में जिस इमेज जिसका कि इमेज ना हो। दूसरी बात क्या बोला कि हैज यूनिक इमेज, इमेज भी होगा तो कैसा होगा, यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक काइंड ऑफ इमेज होगा। कैसा होगा, यूनिक काइंड ऑफ इमेज होगा। तो इन दो बातों को पकड़ना है जो कि मेन मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको लिखा गया। क्या लिखा गया है, फंक्शन इज द पर्टिकुलर रिलेशन हैविंग इन व्हिच ईच प्री इमेज हैज अ यूनिक इमेज। तो फंक्शन क्या एक रिलेशन है जिसमें कि हर प्री इमेज का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? आइए आइए कुछ कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। तो क्या है इमेज, क्या है प्री इमेज है, क्या डोमेन है, क्या है, सब सिंपल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लेट अस टेक वेन डायग्राम देखते हैं।
ये एक आपका हो गया एंड दिस इज सेकंड वन। ठीक है, तो लेट अस से ये हमने लिया सेट ए और ये है सेट बी। इस पर 1 2 3 4 ये हमने प्री इमेज हो गए और ये क्या हो गया ए बी सी डी ई। तो अभी देखो 1 का हमें क्या करना है, मैपिंग करना है। तो 1 का हमने मैपिंग कर दिया ए से, 2 का मैपिंग कर दिया हमने बी से, 3 का मैपिंग कर दिया हमने सी से एंड 4 का मैपिंग कर दिया हमने डी से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 सबके क्या है इमेज है। 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज क्या है बेटा 1, अगर हम फंक्शन में अगर इनपुट ये क्या हो गया आपका दिख रहा है, एनालॉजी को याद करो तो ये क्या है इनपुट है, क्या है इनपुट। इनपुट बोले तो इन मैथमेटिक्स इनपुट मतलब डोमेन, राइट। और ये आपका रिक्वायर्ड आउटपुट मिला, क्या मिला ये आउटपुट मिला। तो दिस आउटपुट इज कॉल्ड व्हाट, रेंज। इसको क्या बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। तो हर डोमेन का एक क्या है एक आउटपुट है। डोमेन डोमेन बोलिए या इन्हें क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे प्री इमेजेस, क्या बोलेंगे इन्हों, इनको हम बोलेंगे कि प्री इमेजेस हैं, क्या है प्री इमेज। हाँ, और इसको क्या बोलेंगे आप कि इमेज है। इमेज के पहले वाला क्या, इमेज के पहले वाला क्या प्री इमेज। क्लियर है, प्री इमेजेस एंड इमेजेस। ये इसमें कोई दिक्कत है क्या, राइटिंग समझ में आ रही है क्या, कोई तकलीफ? हाँ हाँ ऐसा थोड़ा बहुत होगा तो अब मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझते जाइए। तो प्री इमेजेस हो गया, ये इमेज हो गया। तो 1 का इमेज क्या है वो ए है, 2 का इमेज क्या है बी है, 3 का इमेज क्या है सी है, 4 का इमेज क्या है डी है। तो क्या ये फंक्शन है क्या, यस फंक्शन है। क्या है फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि पहले हमने अगर ऊपर कंडीशन देखा जाए, अगर हम ऊपर कंडीशन देखने जाएं तो ऊपर कंडीशन क्या लिखी हुई है इच प्री इमेज। तो सारे प्री इमेज है, इन सारे के इमेज डिफाइंड है, सारे प्री इमेज है जो उनके क्या इमेज है ना, यूनिक भी है, सबके एक ही इमेज है, सबके क्या है एक ही इमेज है। इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन है, क्या है फंक्शन है। बात समझ में आ गई। नाउ टेक अस द एग्जांपल नंबर 2। ये आप फंक्शन का डेफिनेशन में एग्जांपल लिख लेना। नाउ वी आर सीइंग मेनी एग्जांपल्स, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है आपको देख के लेना है। ठीक है, मैं मैपिंग करते जा रहा हूँ, आपको बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, लेट अस से वन एग्जांपल, बहुत सिंपल से तरीके में बताएंगे, वेन डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी ओवर हियर। अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 2 3 4 ए बी सी। तो 1 को हमने मैपिंग किया ए से, 2 का मैपिंग किया गया बी से, 3 का मैपिंग किया गया सी से। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे ना तो y इक्वल टू एफ ए लिखेंगे, क्या लिखें f1, तो क्या निकलेगा y इक्वल टू f1, 1 रखने पर क्या आ रहा है a। इसका मतलब क्या हो गया 1 क्या है प्री इमेज, ए क्या है इमेज, दिख रहा है ना। ऐसा आपको लिखा हुआ तो आप ऐसे क्लियरली समझ जाओगे क्या लिखा है। y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ना, x की जगह पर क्या है 1 है, क्या है 1 है। और ए क्या है y आया है, मतलब ये y आया है, मतलब ये रेंज आया है। ठीक है, इन सारे इमेज प्री इमेजेस के सेट को क्या बोलते हैं कि रेंज है। क्या है रेंज, मतलब इन सारे इमेजेस के सेट को हम बोलेंगे कि रेंज है, क्या है रेंज। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ पर बगल में लिख लेंगे हाँ कि रेंज क्या है। सर कोई पूछेगा आपसे, डोमेन पूछेगा पहले, तो डोमेन क्या सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, क्या प्री इमेज। and range is what is range, and range is called as set of all image। हाँ, अगर रेंज देखें तो रेंज लिखेंगे सेट ऑफ क्या, सेट ऑफ क्या बोलेंगे इसको all image। हाँ, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है, ये इमेजेस का सेट जो बनेगा उसको बोलेंगे रेंज, ये हो गया डोमेन। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई क्या। तो मैपिंग है, इसको क्या बोलते हैं कि मैपिंग किया गया है। ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, तो सेट ए से मैपिंग किया गया सेट बी से। तो क्या ये फंक्शन है बेटा, क्या ये फंक्शन है क्या, हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है। नहीं ना, नहीं। ठीक है, नहीं है, क्यों नहीं है,
यहाँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 देखना के लिए क्यों नहीं इमेज है, नहीं है, क्योंकि देखो बेटा आपने क्या बोला 4 गया, के लिए हाँ कि 4 जो एक प्री इमेज यहाँ पर, ये जो 4 प्री इमेज बचा हुआ है, इसका क्या है, इन्होंने क्या बोला कि सबके इमेज होने चाहिए, क्या बोला उन्होंने कि सबको इमेज होना चाहिए, तो 4 को इमेज है क्या, कोई सबके 4 का इमेज नहीं है, तब लिखोगे नहीं, सिंस 4 हैव नो इमेज, सिंस 4 हैज नो images, therefore which implies it's not a function, it's not a function, it's not a function. क्लियर है, इसमें कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ नहीं, अभी हमने देखा कि यहाँ पर 4 को क्या था, इमेज नहीं था, इसलिए हमने नहीं दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। तो पहला वाला क्या देखा कि हमारा फंक्शन नहीं था। अब देखते हैं यहाँ पर सेम सेट लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 ए बी सी, तो 1 का इमेज हमने दिखा ए, 2 का इमेज लिखा बी, 3 का इमेज लिखा हमने ए एंड 4 का इमेज लिखा हमने सी। तो यहां से क्या दिख रहा है, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है बेटा, ईच पर इमेज के यूनिक इमेज होने चाहिए, क्या होने चाहिए, यूनिक इमेज होने चाहिए। तो अभी देखो मतलब कहने का मतलब ये है, अब कुछ एनालॉजी से ये देखो आप, यूनिक इमेज है तो ये फंक्शन है, नहीं है तो नहीं है। तो देखो अभी क्या है इस केस में, देखो 1 का इमेज क्या है, 1 का एक इमेज है ए, ठीक है, 1 का इमेज जो है ए है, 2 का इमेज क्या है बी है, एंड 3 का इमेज क्या है ए है। तो 3 के लिए तो यूनिक है ना, 3 के 2 इमेज नहीं है, 3 के इमेज 2 नहीं है, 3 के लिए एक ही इमेज है जो कि ए है। वो बात अलग है कि ए जो है 2 लोग का इमेज है, ए जो है अकेला 2 लोग का इमेज है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट 3 के लिए तो यूनिक दिख रहा है ना। कुछ ऐसे कंपेयर कर सकते हैं आप, है ना, एक एनालॉजी में देता हूं आपको, कुछ ऐसे कंपेयर कर सकते हो आप कि जैसे अभी क्या रहता है कि किसी 2 लोगों को कोई एक सेम वस्तु ही अच्छी लगे, ये उस वस्तु का प्रॉब्लम है ना, लोगों को थोड़ी, लोग को तो दोनों को अच्छा, वही अकेला लग रहा है कि नहीं हमारा ही है जो है सो अच्छा है, बढ़िया है ना, क्लियर। जैसे कोई लड़का रहता है ना, तो 2-3 लड़के रहते हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो क्या कहते हैं तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी मेरा वो है। तो वो अलग बात है कि वो जो है पार्टिकुलर वो 2 लोग से रहता है उनका चक्कर, बट उन्हें क्या लगता है कि वो मेरे लिए ही बना है ना, पार्टिकुलर, इसके कुछ भी हो सकता है, लड़के के लिए भी हो सकता है, लड़की के लिए भी हो सकता है ना। तो किसी लड़के को लगता है कि नहीं वो मेरे लिए बना है, वो मेरे लिए है, 2 लोग को लगता है, उसको भी लग रहा है कि नहीं मेरे लिए है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसे 2 लोग के लिए लग रहा है, लेकिन एक को 2 नहीं लगना चाहिए, दैट इज डिफरेंट। बात समझ में आया क्या, हाँ, बात को मैंने मोटा मोटी बताया, आप समझ लो, है ना, क्लियरली। तो दैट इज द थिंग्स, ओके। या एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं एनालॉजी के रूप में, याद करना आपको अगर समझना है तो, जैसे आपके फादर हैं, अब फादर ने क्या बोला कि देखो बेटा अभी फोन ले, जो है सबको फोन रखना है, अभी क्या एक आया कि लॉकडाउन आ गया है और फोन रखना है ना, कोविड का टाइम चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक फोन है जो कि आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, फोन लेना पड़ेगा। अब फोन दे दिया तो आप क्या सोचोगे कि फोन तो आ गया है स्मार्टफोन, अब क्या करें, पबजी खेलें, फ्री फायर खेलें, गेम खेलें, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाएं, क्या करना है, कॉलेज तो पास कर ही देगा। तो बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगी, जब आप पढ़ाई नहीं करोगे एग्जाम के लिए तो क्या होगा, सब प्रॉब्लम आएगी। तो पापा ने क्या किया, पापा ने बोला कि ठीक है बेटा तुम बहुत चालाक बन रहे हो, तो क्या कर दिया उन्होंने, पेरेंटल लॉक लगा दिया, क्या लगा दिया, पेरेंटल लॉक लगा दिया। तो अब क्या होगा, आप बोलोगे कि क्या पापा ने फोन दे दिए तो क्या फायदा, पेरेंटल लॉक लगा दिया, हम तो चला ही नहीं पा रहे हैं, है ना। जब लॉक लग जाएगा फोन में तो कुछ काम का है क्या, लॉक करके दे दिया, तो आप क्या सोचोगे, फोन ही न लेता हूँ, आप क्या सोचोगे कि फोन ही न ले, क्या करना रहेगा। बट कंडीशन क्या हो गया कि फोन भी रखना है और फोन एक ही रखना है, क्या रखना है, एक ही फोन रखना है ना। 2 लोग मिलकर शेयर कर सकते हो अलग बात है, लेकिन फोन एक ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर बंदे के पास फोन एक ही फोन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 2 फोन चलाओगे, आप एक ही फोन चलाओगे और उसमें लॉक भी होगा। लॉक भी होने का मतलब क्या होगा कि होना चाहिए पहली बात और एक होना चाहिए।
तो पापा पेरेंटल लॉक लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, फोन लेना नहीं चाहोगे, तो कंडीशन हो गया, क्या हो गया, एक पार्टिकुलर कंडीशन हो गया। कंडीशन क्या है, each have a image, क्या होना चाहिए पहला, each pre image have a image and image तो होना ही पड़ेगा, बिना इमेज लिए काम बनेगा नहीं। so therefore it is a function, it is a function, है कि नहीं है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन। क्यों, क्योंकि 1 का भी इमेज ए है, 3 का भी इमेज ए है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता, अगर 1 का इमेज भी बी होता और 1 का इमेज सी भी होता तो प्रॉब्लम हो जाती। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, नाउ थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर थर्ड वाला देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 A B C D, so 1 has an image of A, at the same time 1 is also having an image of B, 2 has an image of C and 3 has an image of D, है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं। 1 देखो डबल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, 1 क्या कर रहा है, हाँ 1 के लिए डबल है। हाँ 1 हैज नॉट यूनिक इमेज, 1 हैज 2 इमेजेस। अगर देखो आप 1 में तो 2 मैपिंग किया है, ए और बी, दो इमेज रखा है बेटा। ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, क्या इन्होंने मेंटेन किया है, उसे क्या बोले, इधर ये इधर कुछ, उधर आगे आगे कुछ पीछे कुछ, है ना, बोलते ना लोग, सामने कुछ और बोलते हो बाकी कुछ और करते हो, कुछ वैसा स्टैंडर्ड ये मेंटेन कर रहे हैं, कौन, 1 मेंटेन कर, डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड चलेगा क्या, नहीं चलेगा, दैट इज कॉल्ड। अब बात समझ में आ गई आपको। बट ऊपर वाले केस में क्या है, ऊपर वाले केस में क्या है, 1 और 3 क्या है, 1 एंड 3 बोथ हैव द 1 इमेज, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। बात समझ में आ रही, इसका मतलब ये जो फंक्शन नहीं है, ये तो फंक्शन नहीं है, बट ये फंक्शन है। तो एक बात याद रखो, क्या याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो यहाँ पर। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाओ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ये है, क्या है कि ये वाला चूंच चल जाएगा, कौन सा, ये वाला तो चल जाएगा, बट ये वाला चूंच जहां आएगा तो फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये वाला फंक्शन में हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, मतलब लेस देन वाला सिंबल आता है तो नहीं होगा, ग्रेटर देन वाला सिंबल चल जाता है। आप याद रख रहे मैपिंग में कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा, ठीक है, बात क्लियर है फंक्शन में, फंक्शन में बात क्लियर है क्या, इतना कोई तकलीफ, चलिए। तो आपने क्या देखा अभी तक, फंक्शन क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होता है, और क्या देखा, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, एंड रेंज इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, और मैपिंग करके देखा हमने कि क्या इमेज है क्या नहीं है। फंक्शन का कंडीशन क्या है बेटा, फंक्शन का कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फंक्शन, ऑल इमेजेस, प्री इमेज है तो इमेज, या प्री इमेज के सारे प्री इमेज के इमेज होना कंपलसरी है सर। सेकंड थिंग क्या है कि इच प्री इमेज है यूनिक इमेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इमेज भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करना है सर, ठीक है, ओके, कोई तकलीफ इसमें, यस नहीं है ना तकलीफ, हाँ। अब देखो यहाँ पर चौथा एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स टेक फोर्थ एग्जांपल। तो 1 2 3 A B C D, तो अभी देखो यहाँ पर 1 का प्री मैपिंग किया हमने B से, A से, सॉरी A से, ठीक है, 1 का मैपिंग किया हमने A से, फिर 2 का मैपिंग किया गया B से, 3 का मैपिंग किया गया C से। अब ये बताओ क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, बोलो बेटा फंक्शन है, होगा ना, क्योंकि बट तो D के पास तो फंक्शन, इमेज D को का तो इमेज इमेज, मिल गया, D को क्या प्री इमेज मिला, क्या प्री इमेज के पास है, हाँ, तो इमेज के नहीं बारे तो में कंडीशन नहीं बोला गया है, किसके बारे में कंडीशन बोला गया है, कंडीशन बोला गया है प्री इमेज कि के, प्री इमेज के बारे में, प्री इसका इमेज, मतलब ये फंक्शन है, प्री इमेज पर कंडीशन है, फंक्शन है, ठीक है, प्री इमेज पर कंडीशन बोला गया है, ना कि इमेज पे बोला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन हो गया, क्या हो गया,
फंक्शन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे प्रकार के फंक्शन होते हैं, फंक्शन कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन लिख लीजिए आप फटाक से टाइप्स ऑफ फंक्शन लिखिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन या क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन, तो क्या टाइप्स ऑफ फंक्शन है भाई? तो बेस्ड ऑन मैपिंग, मैपिंग पे पहला पहला अगर बेस्ड करें ऑन मैपिंग, बेस्ड ऑन मैपिंग। ठीक है, तो क्या देखेंगे? 1 1, क्या लिखेंगे? 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 क्या होगा देख लो। दूसरा क्या है? मेनी टू 1, क्या? मेनी टू। अभी देखो 1 to 1 फंक्शन होने का मतलब क्या होगा कि सारे प्री इमेज जो है, इच प्री इमेज, क्या? और उसका मैपिंग जो होगा यूनिक इमेज के साथ ही होना है। अब ऐसा लिखो फॉर ऑल, क्या? फॉर ऑल के लिए ऐसे लिख देते हैं, फॉर ऑल x1 comma x2 belongs to domain of the function, क्या? डोमेन ऑफ द फंक्शन है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन such that बेटा such that x1 does not equal to x2। अगर x1 x2 क्या है? दो डिफरेंट नंबर है, क्या है? x1 और x2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि दो डिफरेंट x1 x2 जो कि डोमेन में बिलोंग करते हो, उसके लिए उसके लिए fx1 बराबर fx2 क्या होगा? नहीं होगा। fx1 कैन नॉट बी इक्वल टू fx2। मतलब समझा क्या? विच इंप्लाइज का मतलब समझा क्या? मतलब ये हो गया कि बेटा फंक्शन अगर x1 x2 डिफरेंट डोमेन है तो उसके लिए इमेज भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। नो टू प्री इमेजेस हैव सेम इमेज, नो टू प्री इमेजेस हैव सेम इमेज। क्या लिख लोगे आप मोटे पॉइंट में? क्या लिख लोगे यहाँ पर? नो टू और मोर, नो टू और मोर, नो टू ना तो दो या उससे ज्यादा प्री इमेज, प्री क्या? प्री क्या बेटा? प्री बोलो, प्री इमेजेस, क्या? हाँ, नो टू प्री इमेजेस हैव सेम इमेज, क्या? ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? नो टू मोर प्री इमेजेस, प्री इमेजेस हैव वन इमेज। इसका मतलब ये हो गया कि दो प्री इमेज जो है उसका वन इमेज नहीं होगा। अब इसमें देख लो, अब वेन डायग्राम में बना के देख लो। वेन डायग्राम अगर हम बना के देखें तो क्या दिख रहा है? दो प्री इमेज होने का मतलब ये हो गया लेट अस से x1 और x2, तो इसका एक ही नहीं होना चाहिए, मतलब इसका अलग होना चाहिए। y1 और y2 दो दोनों अलग अलग इमेज बनेंगे। इस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे? ये मैपिंग क्या है? 1 to 1 है। क्या है? क्या है? दिस काइंड ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड एज 1 to 1। क्या बोलेंगे उसको कि मैपिंग कैसा है? 1 to 1। क्लियर है? बाकी जो फंक्शन की कंडीशन है वो तो लगेगी ही लगेगी। क्या लगेगी? बाकी फंक्शन की कंडीशन लगेगी ही लगेगी। जैसे यहाँ पर a b c 1 2 3, तो इसका मतलब a का मैपिंग 1, b का मैपिंग 2 से और c का मैपिंग। ठीक है, तो क्या दिख रहा है? 1 to 1 है, एक का एक से साथ, एक का एक के साथ, किसी दो का एक के साथ नहीं। क्या बेटा? एक का एक के साथ, एक का एक के साथ ही बनेगा। दैट इज कॉल्ड 1 to 1, दैट इज कॉल्ड 1 to 1। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मेनी टू 1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मेनी टू। लिख लिया आपने? ये एग्जांपल था आपका। ठीक है, नाउ द सेकंड नंबर इज
सेकंड नंबर इज व्हाट, मेनी। तो नाम से क्लियर है कि फॉर टू, फॉर ऑल x1 comma x2 belongs to डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, है ना। इसका मतलब x1 डज नॉट इक्वल टू x2 के लिए क्या होगा, f(x1) क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, f(x2). देखो प्रूफ करने का तरीका यही है, आप क्या मानोगे, दो नंबर मानोगे, x1 और x2 लोगे, अगर f(x1) बराबर f(x2) करके देखोगे, क्या x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब कि फंक्शन 1 1 है ना। अगर नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम हो गया। बात क्लियर है। अगर दो f(x1) बराबर yes, f(x2) है बेटा, मतलब कि सेम y होगा। इसका कहने का मतलब क्या आपने बोला कि सेम y है, सेम y के लिए देखो x1 बराबर x2 आया, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कि x तो सेम रहना चाहिए दोनों के लिए, तभी तो सेम y आएगा। अगर अलग अलग हुआ तो इसका मतलब क्या, मेनी टू वन हो गया। क्या हो गया, फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ meaning, x देयर इज वन y, है ना। ठीक है, बात समझ में, मेनी टू वन क्या हाँ हो गया, ठीक है, मेनी टू वन। इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 का उल्टा लिख लो, क्या लिख लोगे, क्या लिखोगे, 2 और, 2 or more pre-image हाँ 2 और, have बोलो, 2 और मोर प्री इमेजेस, pre-image, है ना, 2 और मोर प्री इमेजेस hmm, कैन हैव, कैन हैव, कैन हैव, कैन है बेटा, any, हाँ कैन हैव सेम इमेज, ठीक है, कैन हैव सेम इमेज, ओके, कैन हैव सेम same, इमेजेस, ओके। अगर आप देख लें तो यहाँ से फिर से क्या हो गया, ये कौन सा है, यहाँ पर तो कोई चूज नहीं बनाता, यहाँ पर क्या बनेगा, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखें अगर, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर अगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा, 1 2 3 ABC। तो अभी देखो यहाँ पर 1 का इमेज क्या बना, हमने ले लिया A, 2 का भी इमेज ले लिया हमने A, 3 का इमेज हमने ले लिया B। कोई तकलीफ, कोई नहीं, तकलीफ, इमेज है कि नहीं, फंक्शन है कि नहीं बेटा, हाँ फंक्शन तो है, है ना, और मेनी टू वन है, इसका मतलब क्या हो गया, मेनी टू वन। इसका मतलब x1 और x2 के लिए क्या हो गया, सेम y हो गया। दिख रहा है आपका, वो जो चोच था आपका ये वाला, हाँ, वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ये वाला चोच है ना अप्लाई, वो मेनी टू वन का है, किसका है, किसका है, many to हाँ। one, तो जहां पर ऐसे चोच आएंगे आप क्या बोलोगे, मेनी टू वन फंक्शन है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, हाँ, आई थॉट आपको समझ में आ जाना हाँ, चाहिए। ठीक है, तो दो, फॉर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 देयर इज वन y, देयर इज अ, देयर इज अ वन y, one by, इट इज कॉल्ड, one by, इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड मेनी टू वन फंक्शन। अच्छा, आप, many to अच्छा, one, अच्छा ये बताओ, अब ये बता दो, क्या ऐसा है क्या, फंक्शन का नियम तोड़ दिया क्या इन्होंने, या फंक्शन का नियम तोड़ दिया क्या, नहीं। ये जो डबल, ये जो डबल था, ये दो प्री इमेज के एक इमेज थे, इसका मतलब ये था कि मेनी वन हो गया, क्या हो गया, मेनी वन हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ हाँ ठीक है, मूविंग अहेड, बेस्ड ऑन, अब हम देखते हैं आगे, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन, बेस्ड ऑन रेंज, है ना, बेस्ड ऑन प्री इमेजेस सेट बी। ठीक है, या सेट बी आप बोलो। तो अभी देखो यहाँ पर होता है इनटू फंक्शन, कैसा, इनटू फंक्शन, क्या बोलेंगे इसको हम, ये है इनटू फंक्शन। ठीक है सर, इनटू फंक्शन बोल दिया। इनटू फंक्शन का मतलब क्या हो गया,
अब इनटू, अब देखो इसमें क्या होगा, इनटू मतलब देयर इज अ, यहाँ पर लिखते हैं इसको, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्या, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं होता। रेंज क्या होता है ऑलवेज, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, सबसेट होगा कोडोमेन का। इसका मतलब क्या हो गया, आप देखो, व्हेन रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, व्हाट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन समझ लो पहले, ऊपर ऊपर हम देख लेते हैं, जहां रेंज देखा था कोडोमेन देखा था। यहाँ पर देखो, ये पूरा सेट जो हमने मैपिंग किया, जब हम भी फंक्शन बना के क्या किए थे, एक फंक्शन को मैपिंग किया था हमने, याद आ रहा है कुछ। तो यहाँ पर देखो अगर आप, तो यहाँ हमने रेंज लिखा था, डेमोन लिखा था। ये पूरे सेट बी को क्या बोलेंगे, ये पूरे सेट, देखो यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे सेट बी में जो जिसका मैपिंग नहीं हुआ होगा, जिसका मैपिंग नहीं हुआ होगा, किसी के जो किसी का प्री, जिसका भी इमेज नहीं है, मतलब इसका कोई प्री इमेज नहीं है। ऐसे सेट बी में एलिमेंट होंगे जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा, वो भी एलिमेंट बी में होगा। करेक्ट। So that kind of sets, or that complete set is called codomain. That complete set is called codomain. क्या डोमेन होगा कोडोमेन, क्या होगा बेटा कोडोमेन, रेंज। कोडोमेन समझ में आया क्या, डिफरेंस क्या है, देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन। सो कोडोमेन है ना, इंटायर सेट, क्या लिखोगे, इंटायर सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, इज कॉल्ड बेटा कोडोमेन। ठीक है, बात समझ में आया। इंटायर सेट, पूरा सेट, कौन सा पूरा सेट, सेट बी पूरा, ये पूरा कोडोमेन हो गया। पूरा क्या हो गया, कोडोमेन है ना। हो सकता है कि इसमें कोई एलिमेंट रह जाए, लेट अस से हम यहाँ पर डाल दें, यहाँ पर एलिमेंट डी डाल दिया हमने, तो पूरा सेट क्या हो गया कोडोमेन। डी किसी का इमेज है नहीं ना। बट अगर रेंजेस का सेट देखेंगे तो रेंज क्या क्या है आपका, अगर आप रेंज का केवल सेट देखोगे, अगर आप केवल रेंज का सेट देखने बैठोगे तो क्या हो जाएगा, केवल रेंज के सेट में क्या आएगा, ए बी सी आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, है ना। बात समझ आ रही है। तो कभी कभी क्या होता है, रेंज कोडोमेन के बराबर होता है और कभी कभी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है। उसी पर हमारा ये बना है इनटू एंड ऑनटू, इनटू एंड ऑनटू। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। इनटू फंक्शन क्या है, जब रेंज बराबर कोडोमेन नहीं हो, इसका मतलब होगा देयर मस्ट बी वन और मोर प्री इमेजेस लेफ्ट विच हैव नो इमेज। यहाँ लिखना है तो लिख लो, अपने पॉइंट में लिखना है, देयर मस्ट बी वन, और मोर भी हो सकता है ना, इमेजेस क्या होंगे, वन और मोर इमेजेस है। क्या बेटा, वन और मोर क्या है, इमेजेस हैं, क्या है, हाँ इमेज, which don't have, क्या बेटा, which don't have any pre images। इसका मतलब होगा कि रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, विच रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। एग्जांपल आप देख लो, एग्जांपल कौन सा है, जस्ट ऊपर वाला है ना। एग्जांपल देख लेते हैं, तो दीज आर द एग्जांपल्स। हम दो एग्जांपल लिखने वाले हैं यहाँ पर, देखो ठीक है। सो क्या एग्जांपल है आपका, नाउ लेट अस सी। एग्जांपल नंबर 1 भी देखो, एग्जांपल नंबर 2 भी देखो। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। तो ये हो गया ए, 1 to 1 मैपिंग किया हमने, बी सी, ये क्या है, ऑन इनटू फंक्शन है। और दूसरा वाला भी अगर हम लिखें यहाँ पर ऐसा 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, तो भी देखो यहाँ पर हमने कुछ मैपिंग इस प्रकार किया है ना। थर्ड का सी है, 2 का बी है, एंड डी एंड ई आर लेफ्ट ओवर हियर। सो
सेकंड वाला भी क्या है, इनटू फंक्शन है। सेकंड वाला भी क्या है, क्या दिख रहा है आपको, इनटू फंक्शन। इसका मतलब इनटू मतलब अंदर, इनटू मतलब क्या होता है, अंदर खाली, खाली है ना, कोई एक खाली है क्या अंदर, इसका कहने का मतलब इनटू मतलब खाली, अंदर कोई है खाली, ऐसा समझो। एनालॉजी कैसे याद रखोगे, इनटू ऑन्टू में कंफ्यूजन होता है, तो कैसे याद रखोगे, इनटू मतलब अंदर, कोई अंदर खाली बैठा हुआ है, क्या है, अंदर कुछ है जो खाली है। कहां पर, अंदर इमेज में कोई खाली बैठा हुआ है, कोई ऐसा बंदा है कि वो खाली बैठा हुआ है, दैट इज इनटू। इसका अपोजिट हो जाएगा सेकंड नंबर जो है, इसका अपोजिट है ऑनटू, क्या, ऑनटू फंक्शन, क्या, ऑनटू फंक्शन, क्या हो गया, ऑनटू फंक्शन हो गया, ठीक है, ऑनटू फंक्शन। अब ऑनटू फंक्शन कैसा होगा, यहाँ सीधी सीधी बात है भाई, यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंज बराबर कोडोमेन के, मतलब रेंज और कोडोमेन में कोई अंतर नहीं है सर। इसका मतलब क्या हो गया कि नो एनी, जो आप वहां लिखे थे, क्या लिखे थे, वहां पर आप लिखे थे ना बेटा, वहां क्या लिखे थे आप, वहां पर लिखे थे देयर विल बी वन, यहाँ पर नो एनी इमेज, नो एनी इमेज there, no any image which don't have, which don't have, which don't have any प्री इमेजेस। ऐसा कोई नहीं होगा जिसका प्री इमेज न हो, जिसका प्री इमेज न हो। क्लियर है, कोई तकलीफ इसमें, बोलो कोई तकलीफ इसमें, नहीं। कोई ऐसा नहीं है जिसका कि प्री इमेज न हो, है ना, एक मिनट, तो प्री इमेज होना ही चाहिए, ठीक है। ओके सर, इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज बराबर कोडोमेन हो गया। आ जाओ एग्जांपल देखते हैं पहले, क्या है ना, अभी देखो, लेट अस टेक, अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं हम, 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो 1 ये होगा एग्जांपल आपका मैपिंग में, देखो ठीक है, क्लियर। यहाँ पर एग्जांपल नंबर ए एग्जांपल है 1 नंबर, ये होगा एग्जांपल 2 नंबर। तो 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, ठीक है। तो 1 का इमेज बी, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 5 का इमेज भी सी एंड 4 का इमेज बी। तो यहाँ इसमें कोई सेट में खाली दिख रहा है क्या, कोई इमेज दिख रहा है क्या खाली, नहीं दिख रहा, ठीक है, क्लियर। ये सेट ए था, ये आपका सेट बी, ये सेट ए, ये बी, और जो आपने मैपिंग किया उसको बोलते हैं कि फंक्शन है, क्या है, फंक्शन, ठीक है बेटा, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई, क्या हो गया, क्या क्या सीखा हमने, क्या क्या सीख लिया हमने इस वाले सेट। हमने पहले सीखा था कल ऑर्डर पेयर क्या होता है, फिर ऑर्डर पेयर से बनाने के बाद हमने क्या देखा कि कैसे दो सेट्स को प्रोडक्ट किया आपने, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना, कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक निकला आपका एक रिलेशन, एक टर्म निकला आपका रिलेशन, और रिलेशन के बाद क्या निकल गया, फंक्शन, और फंक्शन में एक 4 प्रकार के, 1-on-1 फंक्शन, मिनी-वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, इन चारों को कंबाइन करके बनाते हैं, जैसे कि बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, लाइक दिस फंक्शंस आर देयर। तो क्या करेंगे, जैसे इंजेक्टिव फंक्शन बोलना है तो एक इनका नाम दे दिया, जैसे 1-1 इनटू हो जाए, 1-1 ऑनटू हो जाए, मिनी-वन इनटू मिनी-वन ऑनटू। कोई कंफ्यूजन होगा क्या आपको, 1-1 इनटू मिनी-वन ऑनटू, क्या 1-1 इनटू 1-1 ऑनटू, आप लिख लोगे कि नहीं। अगर इसी फंक्शन को हम लिखें, अगर हम जो एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है तो क्या है फंक्शन, बताओ, इस फंक्शन को अगर बोले तो क्या है ये फंक्शन तो ऑनटू हो गया, एक बात तो 1-1 है कि मिनिमम 1-1 है, हाँ, तो क्या बोलेंगे इसको, ये फंक्शन जो है सर 1-1 एंड ऑनटू है, क्या है, ऑनटू है। ये वाला फंक्शन कैसा है सर, ये क्या है, मिनी-वन ऑनटू है, मिनी-वन ऑन, ये है ना, क्लियर है। तो आप अभी अभी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अभी ऊपर वाले में देखें तो क्या है, इसलिए मैंने 2-2 एग्जांपल दिए हैं, इसीलिए मैंने जो है 2-2 एग्जांपल दे दिए हैं,
है ना। तो अभी इसमें अगर देखो आप, इसमें क्या है ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन बताओ ये क्या है, ये ए है ये बी है, राइट। तो ए और बी ये है, ठीक है। तो ये फंक्शन मैपिंग हमने किया है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये 1 1 है कि इनटू है कि अनटू है, क्या है 1 1 तो है, साथ में क्या है इनटू है, क्योंकि एक एलिमेंट खाली है, तो क्या हो जाएगा ये 1 1 इनटू, क्या हो जाएगा 1 1 इनटू, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 1 1 है क्या ये, नहीं 2 का 1 है ना, मेनी टू 1 हो गया, क्या हो गया है मेनी, मेनी डोमेन्स का 1 इमेज हो गया, दैट इज मेनी टू 1, मेनी टू 1 हो गया, क्या हो गया ये, क्लियर है, क्या हो गया, क्या हुआ बेटा मेनी टू 1 इनटू है क्या अनटू, इनटू है सर, क्या है इनटू है, मेनी 1 इनटू मेनी 1 इनटू, क्लियर है 1 1 इनटू 1 1 अनटू मेनी 1 इनटू मेनी 1 अनटू, ये चार क्लियर है क्या, इनका अलग अलग नाम है जो हम आगे देख लेते हैं, ठीक है क्लियर। अच्छा इसके आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप फंक्शन का कंडीशन समझ लो, एक होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, क्या होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो एक कंडीशन बताना है आपको, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है आपका, लेट अस टेक इनवर्स, हालांकि टॉपिक बहुत आगे आता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो किसी फंक्शन का इनवर्स कब निकल सकता है, कैसे निकलेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन का होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पहले डोमेन था वो क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा रेंज से, क्या हो जाएगा रेंज से इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे कि आप अगर अगर आप देखो यहाँ पर, तो आपने कुछ ऐसा बनाया हो, ठीक है, ये आपने ले लिया है, लेट अस टेक मैपिंग किया है आपने ए बी सी, और यहाँ किया है 1 2 3, तो ए का हमने इमेज बनाया 1 से, 2 का मैपिंग किया हमने 2 से, सॉरी बी का हमने किया 2 से, और सी का किया 3 से। तो ये हमने लिखा है क्या फंक्शन, क्या लिखा है कंडीशन, ये कुछ कंडीशन ऐसे हैं, बस इनमें से क्या निकला, ए डाला तो क्या निकला 1, बी डाला तो 2 एंड सी डाला तो 3। जैसे लालू जी बहुत दिन बोलते रहते हैं आलू डालो सोना निकलेगा, है ना, जो कुछ वैसा कोई मशीन तैयार कर रहे हैं ऐसा, तो जो भी है तो एक फंक्शन है, समझ आया ना। तो ये बात समझ में आ रही है कि आपको कि नहीं समझ में आ रही, ए का ये आप जब फंक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप कुछ ऐसे लिखोगे, राइट, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या 1, ये लिखोगे। बट इसका अगर उल्टा लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे एफ इनवर्स लिखोगे, एफ इनवर्स में क्या डालोगे आप 1 डालोगे, क्या निकलना चाहिए ए निकलना, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन। या इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, इसका मैपिंग आपको क्या करना है बेटा उल्टा करना है, क्या करना है उल्टा कर देना है, क्या करना है आपको उल्टा मैपिंग होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एफ इनवर्स। ये मैपिंग कुछ इस प्रकार अगर की जाए तो उसको बोलेंगे कि क्या है एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या लगेंगे ऊपर में माइनस वन लिख देंगे, क्या लिख देंगे जैसा एक माइनस वन लिख देंगे, है ना, एफ माइनस वन, क्या लिखेंगे एफ माइनस वन, इसका जरा सा ही मतलब नहीं है, देखो एफ माइनस वन इज डज नॉट इक्वल टू 1 बाई एफ, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर, एफ इनवर्स का मतलब वो नहीं है, क्लियर है, एफ इनवर्स का मतलब वो नहीं है, तो जस्ट मैंने कंसेप्ट बता दिया। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है कि एफ इनवर्स जब आप लिखोगे तो बस जस्ट वैल्यू चेंज कर देनी है आपको, ठीक है, तो वैसे निकल के चली आएगी आपके लिए, ठीक है। इसका मतलब 1 अभी डोमेन जो था उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए रेंज हो जाएगा, और रेंज जो होगा उसके लिए क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जो प्री इमेज था वो इमेज बन जाएगा, और इमेज जो था प्री इमेज बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बात समझ में आ गया इतना, हाँ। देन वी विल मूव अहेड, इसके आगे हम बढ़ते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो क्या वो नेसेसरी कंडीशन है जिसके लिए कि ये इनवर्स डिफाइंड होना चाहिए, इनवर्स होने का मतलब क्या, हमने क्या बोला कि इनवर्स फंक्शन, क्या बोला हमने कि इनवर्स फंक्शन, ठीक है बेटा, इनवर्स फंक्शन होना चाहिए। इनवर्स फंक्शन होने का मतलब क्या होता है, फंक्शन का कंडीशन क्या आता है कि सारे प्री इमेज के इमेज होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, सारे प्री इमेज के इमेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए यूनिक होना, यूनिक, हाँ यूनिक। हमारे पास 4 प्रकार के फंक्शन है, आप यहाँ पर देखो, अगर आपने देखा था 1 1 इंटू 1 1 ऑन 2, ठीक है 1 1 इंटू 1 1 ऑन 2, तो ये क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है, कि जब इनवर्स बनाएंगे तो सबकी वैल्यू नहीं मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी ना,
तो उसका उल्टा मैपिंग करोगे आप, तो ए का मैपिंग जब करोगे तो क्या मिलेगा, ए का जब मैपिंग करते बैठोगे तो 1 मिलेगा, है ना। हमने क्या बोला, डोमेन में कुछ भी वालों वैल्यू निकलनी चाहिए, तो बी का 2 मिलेगा, सी का 3 मिलेगा, डी का 4 मतलब इसका तो मिलेगा, इसका ए का 1 मिलेगा, बी का 2 मिलेगा, सी का जब फंक्शन वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 वैल्यूज मिलेगी, क्या 2 मैपिंग हो जाएगा, क्या 3 और 5, तो क्या फंक्शन बनेगा। जब मैपिंग करोगे उल्टा बेटा तो ऐसा बनेगा ना मैपिंग, तो क्या ही चलेगा। हाँ चलेगा क्या, इनवर्स में फंक्शन है क्या ये, जब मैपिंग ऐसे हो तो इसको बोलते हैं क्या, ये चोट चलती है क्या, ये वाला चोट चलता है क्या फंक्शन में, नहीं चलता, उल्टा करने नहीं चलता, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, किसका नहीं पॉसिबल है, अगर फंक्शन मेनी वन है तो, ठीक है, क्या है मेनी वन है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्या दिख रहा है, इनवर्स पॉसिबल कब नहीं है, जब मेनी वन है। अच्छा सर ये बात तो हो गया, आगे बढ़ लेते हैं, इनटू वाले में देख लेते हैं। अब ये बताओ, अब यहाँ पर जब मैपिंग उल्टा करते बैठेंगे, मेनी वन में नहीं पॉसिबल है, वन वन पॉसिबल है कि नहीं, वन वन पॉसिबल है सर, ठीक है। अब देखो इधर मैपिंग करके देखते हैं उल्टा, लेट अस सी बेटा, यहाँ पर देखो ये ए से मैपिंग हुई है, तो ए डाला तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, बी डाला तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, सी डाला तो 3 मिलेगा, डी डाला तो क्या मिलेगा, इसको जब उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी सी डी, ये तो लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3, ये लिखेंगे ना, तो ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3, तो डी का क्या, कुछ नहीं, तो क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है बेटा, बोल बेटा फंक्शन है क्या, नहीं होगा, क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, यस माय डियर, इमेज नहीं, यस इट्स नॉट एन इमेज, ए बी सी डी करके देखो, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, ए का 1, बी का 2, सी का 3, बट डी तो खाली बैठा है ना, यहाँ पर प्री इमेज है, यहाँ पर क्या हो गया, प्री इमेज बन रहा है, तो इसका नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनटू फंक्शन का इनवर्स डिफाइन आप नहीं कर सकते, मतलब इनवर्स नहीं हो सकता, इनटू फंक्शन होगा तो क्या होगा, इसका इनवर्स नहीं बनेगा। बात समझ आ गई, क्लियर, बात समझ आ गई, आया क्या, तो किसका बनेगा, अनटू का बनेगा कि नहीं बनेगा, अनटू का बनेगा, इनटू का नहीं बनेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू बिकम अ फंक्शन, टू डिफाइन अ इनवर्स ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू डिफाइन अ इनवर्स ऑफ फंक्शन, यहाँ से कंडीशन निकल के आती है, आपको क्या निकल के आती है, नेसेसरी कंडीशन निकल के क्या आता है बेटा, फंक्शन मस्ट बी क्या, फंक्शन मस्ट बी 1 1, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑनटू, 1 1 ऑनटू होगा तभी उसका इनवर्स डिफाइन होगा, अदरवाइज क्या होगा बेटा, नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा, फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑनटू, क्या होना चाहिए, फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑनटू, ठीक है, क्लियर, ओके, किस लिए 1 1 ऑनटू, किस लिए होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बेटा, क्यों होना चाहिए, टू डिफाइन, क्योंकि नहीं होगा तो नहीं आए, टू डिफाइन द इनवर्स, टू डिफाइन द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, टू डिफाइन द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कितनी बात क्लियर है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना, चलो, तो हमने क्या क्या सीखा अभी, पहला देखा कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आर दोज रिलेशन व्हिच हैव यूनिक प्री इमेज, ईच प्री इमेज हैज यूनिक इमेज, क्या ईच प्री इमेज हैज यूनिक इमेज। उसके बाद फंक्शन के बाद हमने देखा कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फंक्शन, 4 काइंड्स ऑफ 1 1 ऑनटू, सॉरी 1 1 मेनी वन एंड इनटू ऑनटू, तो 1 1 क्या होता है, कुछ 1 इमेज है 1 प्री इमेज, है ना, 1 प्री इमेज 1 इमेज, मैपिंग विल बी 1 प्री इमेज 1 इमेज, मेनी वन में क्या होगा
टू प्री इमेज वन इमेज इनटू वन टू में क्या One देयर image. वुड बी रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन फॉर इनटू एंड फॉर ऑन टू व्हाट रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था उससे पहले रेंज डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। रेंज क्या होता है सेट ऑफ ऑल रेंज इज व्हाट सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस सॉरी इमेजेस रेंज ऑफ ऑल इमेजेस एंड Image. domain is set of all images Set of all pre-image. yeah pre images sorry domain is what set of all pre images and range is what set of all Pre-image. images and codomain is what the entire set b the Images. entire set b is called Entire state being. it's called as the codomain of the function Codomain. it's called codomain of function ठीक है। तो अब देखो फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया लिखा कैसे गया ये भी आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को जब भी आप लिखते हो यहाँ पर तो उसको मैपिंग करते हो। क्या करते हो आप हाउ टू राइट द फंक्शन। नेक्स्ट थिंग इज फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं इतनी बात समझ लो आप। ये जो फंक्शन आप जब लिखते हो तो इसमें क्या रहता है सच दैट मैपिंग करते हो ए टू बी। जब भी आप दिखाते हो फंक्शन सेट टू बी ए टू बी सच दैट आगे लिखते हो तो क्या होता है ए क्या है यहाँ पर जो ए है वो क्या है यहाँ पर जो ए है उसको हम बोल देंगे कि ए क्या है डोमेन है। क्या है डोमेन। और ये जो लिखा होता है आपको क्या लिखा होता है कोडोमेन होता है। क्या होता है कोडोमेन क्योंकि हम पूरा सेट को क्या बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं तो पूरा सेट लिखा हुआ है ना यहाँ पर है ना। तो जब भी आपको क्वेश्चन अगर मैपिंग के रूप में दिया हुआ है तो आपको डोमेन और कोडोमेन क्या रहेगा गिवन रहेगा। क्या रहेगा गिवन रहेगा। ठीक है ठीक है बेटा ठीक है क्या हाँ हाँ ठीक ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या अगर हम दे दें एक्स स्क्वायर क्या दे दें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन है ये क्या है फंक्शन में कुछ ऐसा मशीन है आप x की वैल्यू जो भी डालोगे क्या आएगा उसका स्क्वायर होकर निकलेगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन इसलिए क्या नाम बोलते हैं इसका नाम है स्क्वायर फंक्शन स्क्वायर फंक्शन। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के नाम होंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो सकती है y की वैल्यू क्या हो सकती है कहाँ से कहाँ तक लेना है कहाँ से कहाँ तक नहीं लेना है वो फंक्शन में यहाँ डिफाइन किया गया है कि a क्या होगा b कहाँ होगा। हमने क्या लिखा है क्या बोलोगे the function f is such that a to b mapped from a to b such that y is equal to f is equal to x square। x स्क्वायर में क्या लोगे वही एलिमेंट लोगे। x की वैल्यू कहाँ से आएगी x की वैल्यू कहाँ से आएगी x belongs to from where a and y will belongs to where b। y किसे बिलोंग करेगा b में। this is the meaning this is the meaning clear है any doubt in this do you have any doubt in this ठीक है तो अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद आगे की क्लास में हम देखेंगे क्या है आपका बाकी आगे का व्हाट इज डोमेन और व्हाट इज रेंज। ओके क्लियर ठीक थैंक यू। चलो तो अभी हमने क्या देखा था अभी तक हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है कैसे नहीं। अब हम और देख लेते हैं फंक्शन जो हमने पढ़ा है उसका प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है इफ x, y belongs to where x, y belongs to 1 2 3 4 what is x, y 1 2 3 4 ठीक है। the screen is visible to you does the screen visible to you okay so if x, y belongs to 1 2 3 4 इसमें है 1 2 3 4 से बिलोंग कर रहा है कुछ ऐसा दिया हुआ इन्होंने then which of the following are function in the given set। तो अभी फंक्शन f1 लिखा है x, y y इक्वल टू x प्लस 1 तो आप करके देखो कि कौन सा आपका फंक्शन बन रहा है और कौन सा फंक्शन नहीं बन रहा है एंड आल्सो इन केस ऑफ फंक्शन गिव इट्स रेंज। तो आइए पहला करके देखते हैं ठीक है लेट अस कम सॉल्व फर्स्ट। तो पहले वाले में हम क्या देख रहे हैं क्या है एक बार आप खुद से करके देखो जितना थ्योरी पढ़ा है उसमें खुद करके देखो क्या आ रहा है क्या आ रहा है क्या आ रहा है बेटा
अगर फंक्शन 1 लिखें तो क्या लिखेंगे? एक्स क्या लेना है आपको? 1 2 3 4, तो 1 के साथ लेंगे तो वाई क्या आएगा? 1 लिया तो वाई क्या आएगा? 1 + 1 कितना? 2 आएगा। ठीक, 2 लिया तो क्या आएगा? 2 + 2 क्या आएगा? 2 + 2 कितना आएगा? 2 + 1, सॉरी 2 + 1 3 ना, 2 + 1, 2 + 1 दिस 3, तो 2 लिया तो 3, ओके सर। देन थर्ड 3 + 1 4, 4 लिया तो 4 लिया तो 5 आ जाएगा। तो 4 का तो नहीं लेके चलना है, तो ये सेट फंक्शन में रहेगा ही नहीं, तो इतना ही लिखा है इन्होंने। तो क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? क्योंकि 5 तो रेंज में नहीं है ना, 5 इज नॉट इन सेट बी, सो हाउ यू आर गोइंग टू मैप? तो इसका मतलब अगर इसको हम वेन डायग्राम करके देखें तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है रेवेन डायग्राम से, ये है आपका। ठीक है, सो नाउ मेक इट ओवर हियर। हम x क्या है हमारा? x हमारा y भी क्या है? 1 2 3। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, x और y दोनों में क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए वो इस सेट से। सेट A दिया है, इसमें डिफाइन किया गया है। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4। अब मैपिंग की बात अगर आती है तो यहाँ एज पर द क्वेश्चन क्या दिख रहा है? 1 का 2 से मैपिंग करना पड़ेगा, 1 का 2 से मैपिंग कर लिया सर, ओके सर। 2 का मैपिंग कैसे करना है? 3 हाँ, 1 का 2 से कर लिया, 2 का 3 से, 3 का 4 से। क्या ये सेट है? क्या फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? सुनो, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है? क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि यहाँ जो 4 जो बचा हुआ है खाली बचा हुआ है, इसमें क्या है? ये 4, द प्री इमेज 4 हैज नो इमेज। ठीक, द प्री इमेज, तो क्या प्री इमेज 4 हैज नो इमेज, नो इमेज। फंक्शन फंक्शन तो नहीं है, फंक्शन तो नहीं है। क्लियर? F2 बना के देखना है, देख लो। x + y मस्ट बी ग्रेटर देन 4, आप करके देखो, है ना। बात समझ में आया कैसे करना है आपको? अगर यही फंक्शन होता, अगर ये फंक्शन होता तो जो आपका वैल्यू आता, ये वैल्यू आता तो क्या बनता है? आपका रेंज बन जाता, जो इसमें क्वेश्चन पूछा, इन केस ऑफ फंक्शन गिव इट्स रेंज। गॉट द पॉइंट? F1 क्या फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्लियर है? फंक्शन है क्या? नहीं है। नाउ सॉल्व विद द सेकंड प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व बाय योर ओन। फंक्शन नहीं है। अब बी करके देखना है आपको, इसके आगे बी वाला पार्ट करके देखो, देन विल डिस्कस इट। ओके, फर्स्ट ट्राई डू इट। चलो देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ हमारा है f4 = x, y such that x + y = 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट द फोर्थ प्रॉब्लम ओवर हियर। बाकी तो आपका हो ही गया रहेगा। सो लेट अस एक फंक्शन का देखते हैं, एक फंक्शन नहीं होने का देखते हैं। ठीक है, चलो। सो आपका यहाँ f4 अगर लिखें तो f4 दिया हुआ है, f4 is written like this, okay, x, y in the ordered pair such that x + y = 5। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ करना नहीं आपको, यहाँ पर एक बना लेना है। एक्चुअली इससे बनाने नहीं बनाएंगे तो ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं होगा। बात यह है कि इससे आपका इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। 1 2 3 4, यहाँ पे क्या 1 2 3 4। F4 लिखना चाहे तो क्या होगा? किसका किसका सम 5 हो रहा है? 1 का किसके साथ रहेगा पेयर? 1, 4। ठीक, दूसरा क्या 2 के साथ 3 का, 2 का पेयर 3 के साथ होगा तो 5 होगा। यहाँ कंडीशन देखो ध्यान से, क्या कंडीशन है? x + y = 5, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 1 + 4 कितना? 5 हो गया। 2 + 3 कितना? 5 हो गया।
3 + 2 क्या 3 + 2 5 होगा, फिर 4 + 1 हो जाएगा, दिख रहा है 4 कॉमन, यही बना है फंक्शन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, मैपिंग करके देखते हैं। 1 का मैपिंग किसके साथ, 4 के साथ, 1 का मैपिंग 4 के साथ, 1 का मैपिंग 4 के साथ। 2 का मैपिंग किसके साथ करना है, 2 का किसके साथ दिख रहा है, 3, 2 का 3 के साथ, है ना, 3 के 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, ओके। 3 का किसके साथ, 2 के साथ, 4 का किसके साथ, के साथ 1 के साथ। 1 के साथ। तो अब यहाँ पर आप देखो, तो किसी का डबल मैपिंग है क्या, किसी का वो कंडीशन जो फंक्शन का हमने लगाया था नहीं। कुछ देर पहले, क्या वैसा कंडीशन है क्या, क्या वैसा कंडीशन है क्या, वो वाला चोंच भी देख लो आप, चोंच भी कंपेयर करके देख लो, तो जो भी आपने कंसेप्ट लगाया अभी तक लगा के देख लो, क्या ऐसा हो रहा है क्या, तो आप बताओ ऐसा है, फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है, है। तो है, यस, सो इट्स फंक्शन, है ना, सो इट इज अ यस, इट्स अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर, ओके, सो फंक्शन है। अब फंक्शन है तो क्या रेंज है सर, बात है कि फंक्शन अगर है तो रेंज क्या है, मैंने पूछा क्वेश्चन में, फंक्शन तो है तो रेंज क्या है, रेंज क्या होता है, सेकंड वाला एलिमेंट होता है, क्या होता है, जनरली सेकंड वाला एलिमेंट होता है, तो सेकंड वाला एलिमेंट है आपको ये 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 और ये, इनका एक सेट, तो क्या क्या एलिमेंट है भाई, 4 3 2 1, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ देखो वही तो है, ये एलिमेंट्स वही तो हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, ये सेम एलिमेंट्स हैं, ये भी सेम एलिमेंट दिख रहा है ना, तो ये सेट बी जो आपका 1 2 3 4, दिस इज द व्हाट दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट इज राइट लाइक दैट, रेंज ऑफ द फंक्शन, क्या लिखेंगे आप इसको, रेंज ऑफ द फंक्शन लिखेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, क्वेश्चन पूछा है ना आपसे, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जान जाओगे कि कैसे बताना है आपको, क्या पता कर लोगे अभी कि कैसे डोमेन निकालना है, कैसे रेंज निकालना है, और क्या सेट है कि नहीं, फंक्शन है कि नहीं, क्या पता कर लोगे अभी, अब कोई तकलीफ होगी इसमें, कोई तकलीफ होने वाली है क्या इसमें, नहीं, चलो नहीं। ठीक है, सो बस करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे डोमेन कैसे निकालना है, फंक्शन का क्या क्या डोमेन होता है, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शन।